You just tell me what you want and I'll be that for you. You just tell me what you want, I'll be that for you. कि तुम बस मुझे बताओ कि मैं क्या बनूं और मैं वो बन जाऊंगा तुम्हारे लिए. एक ऐसी लव स्टोरी जो टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है. वेलकम टू द नोटबुक. एक ऐसी मूवी जो हमें प्यार की रियल डेफिनेशन समझाती है, जिसमें नोआ और एली कैजुअली मिलते हैं एंड देन उनके बीच में होता है प्यार, और जैसे जैसे वक्त के साथ वो प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाता है तब उनके बीच में आ जाते हैं क्लास डिफरेंसेस, सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो क्या उनका प्यार इन सभी चीज़ों से जीत पाएगा? तो द नोटबुक सिर्फ एक मूवी ही नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो कि एक नोटबुक में लिखी गई है और हमेशा के लिए एक याद बन गई रह गई है. सो टुडे in this video we are going to learn English with the notebook. So hello everyone, welcome back to the channel. And आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश को सीखेंगे with an amazing movie. I already told you the notebook. Alright, so हम इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने द नोटबुक से एक छोटी सी क्लिप ली है एंड उस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे उन सबको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी एंड देन एट लास्ट हम शैडोइंग प्रैक्टिस करेंगे. अब शैडोइंग प्रैक्टिस जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू शैडोइंग प्रैक्टिस क्या होती है. हर एक डायलॉग के बाद मैं वीडियो को पॉज करूँगी एंड वो डायलॉग जिस तरह से, जिस टोन में, जिस पिच पे, जिस पेस पे एंड जिन एक्सप्रेशंस के साथ बोला गया होगा, हमें कोशिश करनी है कि हम उस डायलॉग को सेम मैनर में रिपीट करें. गॉट इट? एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो तो बस बिगिनर्स के लिए है, हमें इंग्लिश आती है, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, देन यू आर पैथिकली मिस्टेकन. क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती भी है ना, स्टिल आप इस वीडियो से सीखोगे कि कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, स्मूथली एंड with expressions. So if you want to learn English in the most fun and practical way, you are at the right place. क्योंकि आज हम कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर इंग्लिश की हैवी थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं. हम सिंपली मूवी को सीखेंगे. किससे? एक मूवी की क्लिप से, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी. So now let's just go straight into the scene and let's start. Alright, so now let's start with the first dialogue we are having in this clip. Let's see what is that. You're good. What? You're good. You're good. What? Okay. सबसे पहले she says you're good. You are good. Alright. You are good. अब इसका क्या मतलब होता है? She is saying कि तुम अच्छे हो. ठीक है? She is saying तुम अच्छे हो. You're good, which means कि तुम अच्छे हो. तुम अच्छे हो. ऑलराइट, यू आर गुड. तुम अच्छे हो. अब सेम तरीके से बोलने की कोशिश करो. आपको पूरा ऐसे नहीं बोला है यू आर गुड. नो, इतना लेंदी नहीं बनाना अपना सेंटेंस. सिंपली यू कैन से यू आर गुड. यू आर गुड. ओके, रिपीट आफ्टर मी. यू आर गुड. यू आर गुड. यू आर गुड. ऑलराइट, आगे देखते हैं. What? You're good. Then he says what? What? What का मतलब क्या? क्या? ठीक है. What? क्या? And then let's see what she says. You're good. Again वो सेम बात बोलते हैं कि you're good, कि तुम बहुत अच्छे हो. तुम बहुत अच्छे हो. You're good. You're good. ठीक है, मैं दोबारा इसको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपको पता चल गया इसका मतलब. Again she says you're good. No. No, you're getting me wrong. Then he says, no, you are getting me wrong. No, you are getting me wrong, which means कि नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो. नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो. No, you are getting me wrong, कि नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो. ठीक है. No, you are getting me wrong, नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो. नहीं तुम
मुझे गलत समझ रही हो, ठीक है। No, you're getting me wrong. No, you are getting me wrong. Which means कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो no, you're getting me wrong. No, you're getting me wrong. No, you're getting me wrong. Got it? आगे देखते हैं क्या सेंटेंस है हमारा। You're fantastic. Then she says, "You're fantastic. You're fantastic," which means कि तुम कमाल के हो, तुम कमाल के हो, ठीक है। You're fantastic, which means कि तुम कमाल के हो, ठीक है। तुम कमाल के हो। You're fantastic. तुम कमाल के हो। अब इसको 3 टाइम्स बोलने की प्रैक्टिस करते हैं हम सेम टोन में, ठीक है। सो you're fantastic. You're fantastic. You're fantastic. Alright, आगे देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। You really are. Then she says, "You really are. You really are," कि तुम सच में हो, ठीक है। अच्छे, कमाल के, सब कुछ ये जो बोल रही है वो, तो she says, "You really are." तुम सच में हो। तुम सच में हो, ठीक है। You really are. You really are. You really are. Got it? आगे देखते हैं। I'm impressed. Then she says, "I am impressed." I am impressed का मतलब कि मैं प्रभावित हो गई हूँ, मैं प्रभावित हो गई हूँ। I am impressed, मैं प्रभावित हो गई हूँ। मैं प्रभावित हो गई हूँ। ओके, लेट्स स्पीक। I'm impressed. I'm impressed. I'm impressed. Alright, आगे देखते हैं। I'm not usually like this. Okay, after that he says, "I am not usually like this." I am not usually like this. इसका मतलब कि मैं आम तौर पर ऐसा नहीं हूँ। I am not usually like this. मैं आम तौर पर ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। Let's say it again. I'm not usually like this. I'm not usually like this, which means कि मैं आम तौर पर ऐसा नहीं हूँ। Got it? Let me just write it first. मैं आम तौर पर ऐसा नहीं हूँ, मैं आम तौर पर ऐसा नहीं हूँ। बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। I'm not usually like this. I'm not usually like this. I'm not usually like this. Got it? आगे देखते हैं। Yes, you are.
Alright, then he says, I'm sorry. मुझे माफ करना, मुझे माफ करना. And then she say, yes you are. कि नहीं तुम हो, ठीक है? नहीं तुम हो, ठीक है? I could be fun if you want. Pensive, smart, superstitious, brave, and I could be light on the feet. I could be whatever you want. Okay. Then he says कि I could be fun if you want, pensive, smart, superstitious, brave, and I could be light on my feet. I can be whatever you want. तो इसका मतलब है कि सबसे पहले he says कि I could be fun if you want, कि मैं मज़ेदार बन सकता हूँ अगर तुम चाहती हो. पेंसिव, सोचने वाला बन सकता हूँ. स्मार्ट, स्मार्ट यू नो कि स्मार्ट बन सकता हूँ. स्मार्ट इज स्मार्ट, यू ऑलरेडी नो. ओके. सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी बन सकता हूँ अगर तुम चाहो. ब्रेव, बहादुर बन सकता हूँ. आई कुड बी लाइट ऑन माई फीट, एंड देन वो ऐसा करके दिखाता है कि मैं हल्का फुल्का बन सकता हूँ. एंड मैं वो हर इंसान बन सकता हूँ, कि मैं वो हर चीज़ बन सकता हूँ जो तुम चाहती हो. ठीक है, मैं वो सब कुछ बन सकता हूँ जो तुम चाहती हो. गॉट इट? सो I could be fun if you want, pensive, smart, superstitious, brave, and I could be light on my feet and I could be whatever you want. इसका मतलब कि मैं मज़ेदार बन सकता हूँ अगर तुम चाहो, सोचने वाला, स्मार्ट, बहादुर, मैं वो सब कुछ बन सकता हूँ जो भी तुम चाहती हो. ठीक है? So this was the meaning for this one. Let's do it once again. अब एक क्लास बार मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस लेंदी से सेंटेंस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? आई कुड बी फन इफ़ यू वॉन्ट, कि मैं मज़ेदार बन सकता हूँ अगर तुम चाहो. पेंसिव, सोचने वाला. स्मार्ट, अंधविश्वासी, बहादुर, और मैं हल्का फुल्का बन सकता हूँ. मैं वो हर चीज़ बन सकता हूँ जो भी तुम चाहो. गॉट इट? अब यू हैव टू रिपीट दिस सेंटेंस 3 times with me. I could be fun if you want, pensive, smart, superstitious, brave, and I could be light on my feet. I could be whatever you want. Your turn. You can see the dialogue from the board. Repeat it 3 times. I'm standing right there. Alright, rest you can just pause the video and do it. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. Well, you just tell me what you want and I'll be that for you. Then he says, just tell me what you want and I'll be that for you. Just tell me what you want and I'll be that for you. Which means कि तुम बस मुझे बताओ कि तुम क्या बनवा, लाइक तुम बस बताओ कि मैं क्या बनूं और मैं वो बन जाऊंगा तुम्हारे लिए. ठीक है? कि तुम बस मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बनाना चाहती हो और मैं वो बन जाऊंगा तुम्हारे लिए. तुम बस मुझे बताओ कि मैं क्या बनूं, मैं वही बन जाऊं. ठीक है? यू जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट, आई विल बी दैट फॉर यू. कि तुम बस मुझे बताओ कि मैं क्या बनूं और मैं वो बन जाऊंगा तुम्हारे लिए. ठीक है? तुम बस मुझे बताओ कि मैं क्या बनूं और मैं वो बन जाऊंगा तुम्हारे लिए. गॉट इट? अब कर लेते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस. ओके. जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट एंड आई विल बी दैट फॉर यू. Just tell me what you want and I'll be that for you. Just tell me what you want and I'll be that for you. Done? आगे देखते हैं. You're dumb. Then she says, you're dumb. You're dumb, which means कि तुम बेवकूफ़ हो. तुम बेवकूफ़ हो. You're dumb. तुम बेवकूफ़ हो. ठीक है?
अब कभी भी आपको बोलना हो तो बेवकूफ़ है, और व्हाट कैन यू से इट इन इंग्लिश, यू आर डम। ठीक है, आगे देखते हैं। I could be that. Then he says I could be that. I could be that. मैं वो भी बन सकता हूँ, मैं वो भी बन सकता हूँ, जो भी तुम चाहोगी मैं हर वो चीज़ बन सकता हूँ। Then she says you're dumb. तुम बेवकूफ़ हो, और उस पर वो रिप्लाई कर देगी I could be that. मैं वो भी बन सकता हूँ। Come on, one day. What's it gonna hurt? I don't think so. Then she is saying I don't think so कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, I don't think so, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, द सेंटेंस इज आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो हम तब बोलते हैं जब भी हमें कुछ बोलना हो कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ऑलराइट, आगे देखते हैं। What can I do to change your mind? Then he says, what can I do to change your mind? कि मैं तुम्हारा दिमाग बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What can I do to change your mind? Repeat after me. What can I do to change your mind? What can I do to change your mind? Alright, आगे देखते हैं। Mine. Guess she'll figure something out. And then she says, guess she'll figure something out. कि मुझे लगता है कि वो खुद से तो सोच लेगी, वो अपने ही लिए ये चीज़ बोल देगी। आई थिंक कि मैं ये चीज़ खुद से सोच लूँगी। Got it? So with this we are done with the clip, and इस क्लिप में जितने भी डायलॉग्स थे आई होप आपको सारे चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी डायलॉग, हमने बोलने की भी प्रैक्टिस करी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीडियो में मैं इसी सेम मूवी के और पार्ट्स के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।